देयर ग्राफ्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन। सो उसमें हमारे पास लास्ट पॉइंट गया था कि इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहाँ पे होते हैं। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट एक 3π/2 पे है एंड दूसरा π/2, -π/2, π/2 एंड 3π/2। तो ये -3π/2 -π/2 एंड π/2 3π/2 एंड इसी तरह आप आगे भी ले सकते हैं एंड इस साइड भी। तो ये -3, -1, 1, 3, these are what? These are odd numbers, सही है। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट टेंजेंट ग्राफ के कहाँ पे होते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वेयर n क्या है? n हमारे पास एक इंटीजर है, सही है। सो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं और टेंजेंट आएंगे किस तरह से? सो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा कर लेता हूँ, सही है। लेट दिस इज थीटा एक्सिस एंड दिस इज secant ऑफ थीटा, secant ऑफ x। इसको मैं x कह लेता हूँ। सो दिस इज π/2, this is pi, this is 3π/2, this is 2π, 5π/2, 3π। ये ओरिजिन है। सिमिलरली ये -π/2, -π, -3π/2, -2π, इस तरह से, सही है ना। सीकेंट का ग्राफ बनाने के लिए आपको सीकेंट किसकी जरूरत है? 1/cos x की जरूरत है। सो आपको cos x का ग्राफ आपको याद होगा, ये +1 वैल्यू है, ये -1 वैल्यू है। तो cos का ग्राफ इस तरह से बनता था, लाइक दिस, सही है। अगर आपको cos का ग्राफ याद होगा तो आप सेकेंड का ग्राफ भी इजीली बना सकते हैं। ये हमारे पास cos का ग्राफ है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, सारे मैक्सिमम पॉइंट्स +1 पे लाई करते हैं और मिनिमम पॉइंट्स -1 पे लाई करते हैं, सही है। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos फंक्शन। अभी अगर आपका cos जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे सेकेंड अनडिफाइंड होगा, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लाई करेंगे? यहाँ पे एसिम्प्टोट्स होंगे, सही है। एंड यहाँ पे एसिम्प्टोट होगा, यहाँ पे भी वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी एंड यहाँ पे भी इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी, सही है ना। सेकेंड का ग्राफ किस तरह से बनता है? ये हमारे पास मिनिमा है, मिनिमा से इसका ग्राफ, लाइक ये देखो ये ऊपर की तरफ इस तरह है ना, बट सेकेंड का ग्राफ जो होगा ये ऐसे नीचे की तरफ होगा, अपोजिट होता है। ये मैक्सिमम है तो ये यहाँ तक इस तरह से होगा, सही है। एंड यहाँ पे -1 वैल्यू से इस तरह से एंड ये इस तरह से, सही है। मतलब कि आपके पास जो ग्राफ बनता है उसका शेप ये होता है, सही है, जो कि यहाँ पे इसके एसिम्प्टोट्स होते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड का ग्राफ होता है जो कि वाई एक्सिस को 1 पे टच करता है। तो ये मेरे पास सेकेंड ग्राफ इस कलर जो मैंने ड्रा किया, दैट इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड फंक्शन, सही ना। डोमेन इसका क्या है? हॉरिजॉन्टली, ये हर एक पॉइंट पे डिपेंड है एक्सेप्ट एट एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट्स पे ये क्या है? अनडिपेंड है। एंड एसिम्प्टोट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? फ्रैक्शनल वैल्यू पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, सही है। सो डोमेन मेरे पास इसका -∞ से +∞ माइनस उन एंगल्स पे x सच दैट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सही है। ये इसका डोमेन हो गया। रेंज अगर आप देखें तो 1 और 1 से इंफिनिटी तक ये सारी वैल्यूज हैं, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी ग्राफ जो है दिस लाइन से लेकर इंफिनिटी तक सारा जाता है। और दूसरी बात ये कि -1 और -1 से नीचे,
-1 से -इन्फिनिटी तक, सही है। तो ये ग्राफ की वैल्यू सारी इसकी रेंज में आती है। तो रेंज इसका क्या होगा, -इन्फिनिटी से -1। अभी देखो 1 की वैल्यू इंक्लूडेड है, -1 की, -1 की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा, तो यूनियन 1 एंड इन्फिनिटी। जो हमारे पास -1 से 1 का इंटरवल है, वो इसमें यहाँ पे देखो, जो सेकेंड ग्राफ है वो इस रीजन में लाई नहीं कर रहा, सही है। सो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ऑल रियल नंबर -1 से लेकर 1 तक, यहाँ पे इसका ग्राफ नहीं होता। लाइक ये ग्राफ यहाँ पे क्लियर करके बनाया है, इसको कंसिडर करो आप, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये इसी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास लाइन क्या है, दिस इज वन लाइन, 1 से पास होता है। ये मेरे पास क्या है, ये -1 लाइन है, सही है। y इज इक्वल टू साइन सेकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये -1 से नीचे की तरफ है एंड 1 से ऊपर की तरफ है, -1 और 1 के बीच में ये ग्राफ लाई नहीं कर रहा, सही। तो हम कहते हैं कि रेंज में ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, 1 और -1 इंक्लूडेड है, और उनके दरमियान जो वैल्यूज है वो इंक्लूडेड नहीं है। पीरियड, पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट मैं लेते हूँ, ये वाला। तो इसका सिमिलर पॉइंट दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे, सही है। अब ये यहाँ पे टच करता है, ये यहाँ पे टच करता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, -2 पाई से 0 तक, 0 माइनस -2 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, सही है। तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये देखो ये पॉइंट है, सही है, एंड दूसरा सिमिलर पॉइंट ये। सो जीरो, ये 0 पे लाई करता है और ये 2 पाई पे लाई करता है, सो 0 और 2 पाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 पाई, सही है। एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 और पीरियड से मैक्सिमम। ये ग्राफ इंफिनिटी तक किस तरह जाते हैं, सही है, ये सारे इंफिनिटी तक जाते हैं। सो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी माइनस, फार्मूला इसका ये होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला। सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, प्लस इंफिनिटी माइनस मिनिमम वैल्यू, ग्राफ की सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, ये -इन्फिनिटी तक जाता रहता है, सही है, इस तरह से, ये इस तरह से ये। तो इनकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, -इन्फिनिटी है, सो ये बन जाएगा -इन्फिनिटी, इसका मॉड डिवाइडेड बाई 2, सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी। सो इसका एम्पलीट्यूड भी हमारे पास क्या होता है, अनबाउंड होता है, सही है। एंड नेक्स्ट एक्स इंटरसेप्ट्स, हमारे पास एक्स एक्सिस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, दिस एक्सिस। ये जो येलो ग्राफ है सेकेंड ऑफ एक्स का, वो कहीं पे ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा। सो secant ऑफ एक्स हैज नो एक्स इंटरसेप्ट, सही है। ना वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम कौन सा एक्सेस करेंगे, वाई इंटरसेप्ट इज एक्चुअली वाई इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ एक्स है, तो उसके लिए वर्टिकल जो एक्सेस है उसको कंसिडर करो। तो ग्राफ जो है कौन से पॉइंट पे उसको टच करता है, एट दिस पॉइंट, उसकी वैल्यू वहां पे वाई की वैल्यू क्या है, पॉइंट। सो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास सिर्फ एक इंटरसेप्ट है, दैट इज वाई इज इक्वल टू 1, सही। नाउ वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कहाँ पे लाई करते हैं, ये लाई करते हैं -5 पाई बाई 2 पे, ये लाई करता है -3 पाई बाई 2 पे, ये लाई करता है -पाई बाई 2 पे, ये लाई करता है पाई बाई 2 पे, सही है। एंड ये लाई करता है 3 पाई बाई 2 पे, ये लाई करता है 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 पे, सही। सो इसके जो एसिम्प्टोट्स हैं वो -5 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, दोनों साइड पे अगर हम ग्राफ को एक्सटेंड करें। तो ये देखो ये कौन से नंबर्स है, दीज आर ऑड नंबर्स,
ऑड नंबर है तो हम लिख सकते हैं 2n+1 π/2। पॉजिटिव नेगेटिव सारे मल्टीपल इन्वॉल्व है तो n हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। सो इसके एसिम्पटोट्स लाई करते हैं x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। एंड टेंजेंट की भी हमारे पास सेम होते थे। टेंजेंट देखो, टेंजेंट में नीचे क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस। एसिम्पटोट हमारे पास डिनोमिनेटर की वजह से आते हैं। एंड सीकेंड क्या होता है हमारे पास, 1/cos। इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है, कॉस है। तो टेंजेंट और सीकेंड के दोनों के एसिम्पटोट्स सेम पॉइंट होंगे। सही है। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। सो एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। दिस इज माय vertical axis, that is cotangent of x, and this is horizontal axis which is x या angle। सही है। now this is the origin, π/2, pi, 3 pi/2, 2 pi, 5 pi/2, 3 pi and so on। Similarly इस साइड पे -π/2, -pi, -3 pi/2, -2 pi, -5 pi/2, -3 pi and so on। यहाँ पे इसके लिए इसको मैं 1 कह लेता हूँ, इसको मैं -1। सही है। अब को टेंजेंट की वैल्यू, को टेंजेंट ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट और सीकेंट के एसिम्पटोट्स होते हैं ना, वो जहाँ पे फ्रैक्शन होते हैं लाइक ये, वहां पे लाई करते हैं। सही है। ये पॉइंट आपने याद रखना होगा। और जो हमारे पास को टेंजेंट और को सीकेंट है ना, इन दोनों में नीचे क्या आता है, को टेंजेंट इज इक्वल टू कॉस डिवाइडेड बाई साइन, और ये दिस इज 1/sin। तो को टेंजेंट और को सीकेंट जो होते हैं उनके एसिम्पटोट्स जो इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, यानी 0 पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, वहां पे इसके एसिम्पटोट्स होते हैं। सही है। तो ये हमारे पास एसिम्पटोट्स होंगे, यानी यहाँ पे ग्राफ लाई नहीं करेगा। तो ये -पाई, -2 पाई भी एसिम्पटोट होगा, -3 पाई भी एसिम्पटोट होगा। अब ग्राफ किस तरह से बनता है, टेंजेंट का जनरल ग्राफ इस तरह से होता है, को टेंजेंट का जनरल ग्राफ का ये शेप होता है। सही है। और ये जो बीच में पॉइंट्स रहते हैं, वो टेंजेंट का ग्राफ वहां से पास होता है, जिस तरह टेंजेंट का भी होता था बीच में। सही है। जस्ट ये है कि इसके एसिम्पटोट्स नॉन फ्रैक्शन में होते हैं और टेंजेंट के फ्रैक्शन पे होते हैं। सही है। सो ये हमारे पास ग्राफ इसका बन जाएगा इस शेप का। अगर हम बना ले तो पॉजिटिव इन्फिनिटी 0, -इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी 0, -इन्फिनिटी, इस तरह से। सही है। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अभी जो इस कलर में मैं ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एक्स। ये जो रेड लाइन है, दीज आर एसिम्पटोट्स, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये वो लाइंस हैं, वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोटेंजेंट अनडिफाइंड होते हैं। इस तरह ये इस तरह से कंटिन्यू हो। सही है। ये मेरे पास कोटेंजेंट का ग्राफ हो। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो है ग्राफ डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहाँ पे एसिम्पटोट्स हैं। कहाँ पे एसिम्पटोट्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी -3, -2, -1, 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। सही है। सो ये मेरे पास हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई। ये इसका डोमेन हो गया। रेंज आप देख सकते हैं, ये देखो प्लस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यूज वो कर रहे हैं। तो इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर। पीरियड देख लें, लेट्स सपोज कोई स्पेसिफिक पॉइंट ले लेता हूँ, यही पॉइंट। सही है। इसका सिमिलर पॉइंट दूसरा क्या है, दिस पॉइंट। ये कहाँ पे लाई करता है, π/2 पे। ये कहाँ पे लाई करता है, 3 π/2। इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, दैट इज 3 π/2 -π/2 विच इज इक्वल टू पाई। तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/पीरियड, सो 1/पाई हो गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी। सो एम्पलीट्यूड हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम वैल्यू इसकी +इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू इसकी -इन्फिनिटी, मॉड डिवाइडेड बाई 2।
So that is 2 times infinity divided by 2 which is infinity. सही है. So इसका भी हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, अनबाउंड होता है. सही. नाउ एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होंगे. सपोज इसी ग्राफ ये मैंने यहाँ पे बनाया है. स्काई ब्लू में फंक्शन का है दैट इज कोटेंजेंट ऑफ एक्स. ये हो गया हमारे पास ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट. ये सब आप देख सकते हैं. दीज आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू. दीज आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू. सो एक्स इंटरसेप्ट लाई करते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे. सही है. एंड वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट हमने देखा. अभी वाई इंटरसेप्ट के लिए हम कौन से एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को देखेंगे. सो दिस इज माय वर्टिकल वाई एक्सिस. सही है. अब यहाँ पे आप देखो ग्राफ जो है वो कहीं पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है. ये देखो इसको अप्रोच कर रहा है कि, लेकिन एसिम्प्टोट का मतलब ये होता है कि ये कभी इसको टच नहीं करता है, इसके करीब जाता रहता है बट टच नहीं करता. सो देयर इज नो वाई इंटरसेप्ट. कोटेंजेंट फंक्शन का हमारे पास कोई भी वाई इंटरसेप्ट नहीं है. अब ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी होगी बल्कि ग्राफ से डायरेक्ट पता चल जाता है. सही है. एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट पहले भी हमने डिस्कस किया. ये देखो यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट है -2 पाई पे, -पाई पे भी है, 0 पे भी है, यानी कि 0 पाई, एंड पाई पे है, एंड 2 पाई पे है. जिसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एन पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. तो ये एन मेरे पास एक इंटीजर है. सो इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट लाई करते हैं एन पाई पे. सही है. नाउ लास्ट है ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन. तो मैं एक्सिस अपने ड्रा कर लेता हूँ. ये मेरे पास एक्स है, ये कोसेकेंट ऑफ एक्स है. ये वैल्यू 1, दिस वैल्यू -1. ये ओरिजिन है पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, 5 पाई बाई टू, एंड 3 पाई. सही है. सिमिलरली इस साइड पे -पाई बाई टू, -पाई, -3 पाई बाई टू, -2 पाई, एंड सो ऑन. सही. अब पहले अगर साइन का ग्राफ आपको याद हो तो आप कोसाइन का ग्राफ बना सकते हैं. साइन का ग्राफ हमारे पास किस तरह से था, लाइक दिस. सही है. रफ सा ग्राफ आपने बनाना होगा. इस तरह से इस वन 0. अब कोसिकेंड हमारे पास इक्वल होता है किसके, 1/sin के. तो जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे कोसिकेंड अनडिफाइंड होगा. सो साइन का ग्राफ जहाँ पे 0 है वहाँ पे इसके एसिम्प्टोट्स होंगे, अनडिफाइंड होगा वहाँ पे कोसिकेंड फंक्शन. सो ये इसका एक एसिम्प्टोट बन गया. सही है. नेक्स्ट ये एसिम्प्टोट बन गया. नेक्स्ट ये एसिम्प्टोट है, यहाँ पे एसिम्प्टोट होगा, यहाँ पे, एंड यहाँ पे. सही है. दीज आर द एसिम्प्टोट ऑफ कोसिकेंड फंक्शन. जिस तरह हमने सीकेंड का ग्राफ बनाया तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन की, वहां से ये उल्टे डायरेक्शन में इसकी कन्टिन्यूटी अपोजिट होगी साइन फंक्शन की. सो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा, यहाँ से ये इस तरह से, यहाँ पे कनकेव डाउन होगा, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम पे कनकेव अप, मिनिमम पे कनकेव डाउन. सही है. ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ बन गया जिसकी जनरल शेप ये होती है कोसिकेंड ग्राफ की, जो कि वाई एक्सिस को टच नहीं करता. यहाँ पे देन एसिम्प्टोट, देन डाउनवर्ड एसिम्प्टोट, देन अपवर्ड, यहाँ पे फिर डाउनवर्ड होगा, एसिम्प्टोट, अपवर्ड. सही है. दिस इज द जनरल शेप ऑफ ग्राफ ऑफ कोसिकेंड फंक्शन. सही है. तो इस तरह से आप जल्दी से ग्राफ बना सकते हैं ना. अब ये ग्राफ यहाँ पे मैंने क्लियर ये बनाया हुआ है. सही है. तो अब यहाँ से देखें हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें ग्राफ्स माइनस इन्फिनिटी से सब प्लस इन्फिनिटी तक सारा डिफाइंड है. तो मैं रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट एसिम्प्टोट्स पे ये नहीं डिफाइंड.
ये मेरे पास -3 पाई है। यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू देखो ना, यहाँ पे इस लाइन पे ग्राफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ क्या है, अनडिफाइंड है। सो -2 पाई पे, -पाई पे, 0 पे भी अनडिफाइंड है। सही है, 0 पाई पे भी अनडिफाइंड, 2 पाई पे भी अनडिफाइंड। सो इन पाई पे हमारे पास यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये क्या है, अनडिफाइंड है, या जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स, क्योंकि मेरे पास एक्स एंगल है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। एंगल हमारे पास अगर एन पाई हो तो कोसेकेंट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट है रेंज। अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा लाइन जो है ये 1 से ऊपर ऊपर है सारा ग्राफ, और 1 की वैल्यू इंक्लूडेड है, और ये मेरे पास -1 से नीचे है। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, और -1 इंक्लूडेड है, ये देखो यहाँ पे वैल्यू इसकी -1 है। और यहाँ से अगर आप देखें 1 से लेकर 1 की वैल्यू इंक्लूडेड है इन्फिनिटी तक, ये सारे। सो इसका रेंज हमारे पास होगा -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। या आप इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि देखो ये 1 का लाइन है, ये -1 का लाइन है, इसके बीच में कोई भी ग्राफ की वैल्यू यहाँ इस जगह पे ग्राफ नहीं है। सही है। तो अब देख सकते हैं कि -1 और 1 का जो इंटरवल है इनके दरमियान वाला, ये खुद इंक्लूडेड है, -1 + इनके दरमियान वाला जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो इसको हम इस तरह से भी रेंज लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर, देखो ये सारे के सारे डिफाइंड है, इस रीजन में भी डिफाइंड है, इस रीजन में डिफाइंड, तो माइनस ये जो रीजन है -1 से 1 तक वो एक्सक्लूडेड है। सही है। तो ये हमारे पास इसके रेंज ग्राफ से आप देख सकते हैं ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका पीरियड। पीरियड के लिए कोई इसका स्पेसिफिक पॉइंट ले लो, लेट्स सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसका सिमिलर पॉइंट दूसरा क्या है, ये पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है। सही है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, π/2 पे, एंड ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 5π/2 पे। सही है। सो π/2 और 5π/2, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो वो कितना होगा, 5π/2 - π/2 इज इक्वल टू 2 पाई, सो दैट विल बी द पीरियड। तो इसका पीरियड बन गया 2 पाई। फ्रीक्वेंसी 1/पीरियड की इक्वल होती है, तो 1/2 पाई। सही है। नेक्स्ट हम एम्पलीट्यूड देखते हैं। एम्पलीट्यूड के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। सो ये देखो यहाँ पे ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, यहाँ पे भी सिमिलरली, यहाँ पे इस तरह से। सही है। सो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी +इन्फिनिटी है, और यहाँ पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पे भी इस तरह से। सही है। सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। सो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम वैल्यू इज +इन्फिनिटी माइनस मिनिमम वैल्यू इज -इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो इसका भी हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो एक फिनाइट नंबर नहीं है बल्कि अनबाउंड है। सही ना। नेक्स्ट हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, वहां पे जो जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जहाँ जहाँ पे ग्राफ टच करता है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। तो क्या ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहीं पे टच करता है, नो। तो इसका कोई भी हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। सही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सी को सेकेंड ऑफ फंक्शन का नो एक्स इंटरसेप्ट, कोई भी इसका एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। सही। एंड वाई इंटरसेप्ट अगर आप देखें, वाई इंटरसेप्ट दैट इज, ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस है। सही है। दिस इज वर्टिकल एक्सिस। तो ग्राफ कहीं पे इसको टच कर रहा है, ये मेरे पास एसिम्पटोट भी है इसका, तो ये इसको टच नहीं करता, इसके बहुत करीब इस तरह जाता है, टच नहीं कर रहा होता। सही है। तो ग्राफ कहीं पे भी वर्टिकल एक्सिस को भी टच नहीं करता। सो हम कहते हैं कि नो वाई इंटरसेप्ट, वो सेकंड फंक्शन का कोई भी वाई इंटरसेप्ट नहीं होता। सही। एंड लास्ट थिंग जो है उसके वर्टिकल एसिम्पटोट्स किधर होंगे, तो एक एसिम्पटोट कहाँ पे है, -3 पाई पे है, -2 पाई पे है, -पाई, 0 पाई पे भी है। सही है। ये जो लाइंस होती है वर्टिकल,
ये मेरे पास इसके वर्टिकल एसिम्पटोट है। सो पाई पे एंड 2 पाई पे, नेक्स्ट 3 पाई पे। सही है। सो मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू n पाई पे इसके क्या होते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स होते हैं। सही है। सही है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द ग्राफ्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस।